हे गाइस, तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा प्रोजेक्ट। एक फीडबैक का फॉर्म बनाया है हम लोगों ने, ठीक है। जिसमें नेम, ईमेल, कांटेक्ट और फीडबैक रहेगा। अगर आप सबमिट करोगे, इसमें फील्ड वैलिडेशन भी लगाया है। अगर विदाउट फिलिंग अगर आप सबमिट करते हो, तो जो जो मैंडेटरी फील्ड है उसमें मैसेज आएगा, नेम इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। कॉन्टैक्ट हमारा मैंडेटरी नहीं है, तो इसमें कोई मैसेज नहीं हम लोगों ने सेट किया। सपोज अगर आपने अभी यहाँ पे टाइप किया है, सपोज अमन, ठीक है। ईमेल ले लो, aman@gmail.com। अभी आप देखोगे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखो फीडबैक वाला अभी भी मैंडेटरी है। तो अगर आप इसमें देते हो गुड प्रोडक्ट या फिर जो भी आप लिखना चाहो, और आप क्लिक करते हो, फिर आप थैंक यू फॉर योर फीडबैक, ठीक है। तो ये छोटा सा फील्ड वैलिडेशन लगाया है, इसको आज हम लोग देखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मिक एंड यप। एक पैकेज है हमारा फॉर्मिक। फॉर्मिक से हम लोग इवेंट हैंडल कर सकते हैं। हम लोग खुद से स्टेट मेंटेन करते हैं, राइट, थ्रू यूज स्टेट। तो उसको हम लोग को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मिक हम लोग को देता है इनबिल्ट, उसको यूज़ करेंगे। और यप यूज़ करेंगे फील्ड वैलिडेशन के लिए, वाई यू पी यप, जिसको यूज़ करके हम लोग जो भी मैसेज देख रहे थे, नेम इज़ रिक्वायर्ड और फीडबैक इज़ रिक्वायर्ड, इस तरह से। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे यप को यूज़ करके। तो वही वाला हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलते हैं कोड पर, ठीक है। तो हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं एक फॉर्म कंपोनेंट, ओके। ओके, ओके फॉर्म, इसको इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या लेंगे, हम लोग एक हेडिंग ले लेते हैं। जिसमें कर देंगे फॉर्म्स, ठीक है। जल्दी से सेंटर की मैं ले लेता हूँ इस हेडिंग को, 850 मार्जिन, ओके। और फॉर्म का टैग लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, इसके अंदर एक डिव लेते हैं। इस डिव के अंदर हम लोग मैनेज करेंगे इनपुट बॉक्स और एरर्स, राइट। तो लेबल लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये सपोज फर्स्ट नेम या फिर नेम, ठीक है। इनपुट नेम इक्वल टू नेम प्लेस होल्डर एंटर योर नेम, समथिंग लाइक दैट, हाँ। या फिर इसको यहाँ ना ले करके लेबल में हम लोग ले लेंगे, क्या। नेम, ये इस तरह से आ गया। हम लोग इसको डिजाइन कर लेते हैं। सपोज ये अगर इस तरह से रहेगा तो ऐसा आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये border 1, okay. Here come border, padding 2, padding volume 1, okay. Volume top 1, okay. Rounded. इसका स्टाइल आएगा,
तो सेम टू सेम हम लोग डिज़ाइन करेंगे सेम, ठीक है। क्या किया है, एक div लिया है, एक लेबल के अंदर नेम और इनपुट बॉक्स, अभी इसमें कुछ नहीं लगाया है हम लोगों ने, ठीक है। इसको जस्ट रेप्लिकेट कर देंगे। तो नेम, ठीक है, उस कॉन्टैक्ट, ठीक है, और आप ईमेल ले लो, सपोज ईमेल मैंने पहले ले लिया, ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट, तो नेम ईमेल कॉन्टैक्ट, ओके। आप कुछ और भी लेना चाहो, एक ले लेते हैं हम लोग टेक्स्ट एरिया, फीडबैक, कुछ भी कर लो आप, ठीक है, फीडबैक, ये आ जाएगा इनपुट की जगह पे टेक्स्ट एरिया, ओके। तो सपोज ये अबाउट का पेज है, कॉन्टेक्ट अस, या इसका नाम हम लोग क्या दे सकते हैं कि सबमिट योर फीडबैक, इस तरह से। कोई सपोज पेज है उसमें सबमिट और फीडबैक का है, तो आप उसका नेम लो, ईमेल लो, और कॉन्टैक्ट नंबर एज ए ऑप्शनल दिए हुए हैं, ठीक है, और फीडबैक जो भी आप टाइप करना चाहो। तो इस तरह से कुछ फॉर्म है, हम लोग इसको वैलिडेट करके देखेंगे, वैलिडेशन देखेंगे इसका, और सबमिट देखेंगे। लास्ट में आएगा सबमिट बटन, राइट, ये फॉर्म के अंदर एक बटन सबमिट, इसका टाइप आ जाएगा सबमिट, क्योंकि फॉर्म के अंदर है, ठीक है, सबमिट। इसको मैं एक ही बार थोड़ा सा डिज़ाइन कर देता हूँ, बॉर्डर, ओके, टॉप 4 राउंडेड px3 py2, ओके, राउंडेड में हो गया, ठीक है, इतना सा है हम लोग के पास। अब इसको हम लोग देखेंगे, इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, और एरर मैसेज भी देखेंगे कैसे हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। और नेम ईमेल हमारा मैंडेटरी रहेगा, और कॉन्टैक्ट ऑप्शनल रहेगा, और फीडबैक भी मैंडेटरी दे देंगे। तो इसमें मैंडेटरी का साइन भी दे देते हैं क्या, सपोज आप यहाँ पे एस्ट्रिक लगा दो इस तरह से, तो एस्ट्रिक आ जाएगा। और तो इसमें भी एस्ट्रिक लगा देते हैं, और कॉन्टैक्ट हमारा हम रहने दो, फीडबैक भी मैंडेटरी कर देते हैं। तो सिंपल से इस तरह से हम लोग दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये फिर हमारा मैंडेटरी होगा, देखेंगे और लॉजिक के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका यूज स्टेट से। पहले इवेंट लगाते हैं, और पहले हम लोग देख देते हैं, अगर आप ये 1 2 3 4, तो 4 स्टेट मेंटेन करना होगा, राइट। और अगर ज़्यादा होगा तो फिर ज़्यादा मेंटेन करना होगा, लेकिन इस तरह से फिर वो लेकिन इस तरह से हम लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं। कल के दिन अगर 10 फॉर्म है, 10 फील्ड है, तो 10 स्टेट मेंटेन करना होगा, राइट। तो हम लोग कॉमन एक ही स्टेट मेंटेन करेंगे, उसके अंदर हमारा जो भी फील्ड रहेगा उसका नाम देंगे, सपोज नेम ईमेल कॉन्टैक्ट फीडबैक, ठीक है। स्टेट लेते हैं, फॉर्म वैल्यूज़, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे क्या क्या लेना है। हमारा नेम था, तो इनिशियली एम्प्टी रहेगा, देखो। तो यहाँ पे अब जो भी नाम लोगे, तो ये इसका नेम सेम टू सेम यहाँ पे लेना, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू, वैल्यू में ये फॉर्म वैल्यूज़, राइट, फॉर्म वैल्यूज़, उसके अंदर में नेम, नेम, ठीक है।
तो इस तरह से ये इंपोर्ट हुआ, क्या नहीं हुआ ना। ओके, तो अभी इसके अंदर और क्या लेना है हम लोग को, ईमेल। तो इसका नेम हम लोग देते हैं ईमेल। अब जो भी यहाँ पे ये नाम लिए हैं यही ईमेल यहाँ पे भी ले लेते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट लोगे तो फिर वो वर्क नहीं करेगा, इसलिए सेम लेना है। और दूसरा क्या था, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट, ठीक है। और वो कॉन्टैक्ट हम लोग यहाँ भी ले लेंगे, कॉन्टैक्ट। और ये टेक्स्ट एरिया है, इसका हम लोग नाम देते हैं फीडबैक या फिर कमेंट, जो भी आप लेना चाहो। हम लोग यहाँ पे इनिशियली ये ले लिए, ठीक है। तो नेम में नेम, इसका वैल्यू आ जाएगा सेम फॉर्म वैल्यूज डॉट ईमेल, ठीक है। तो सेम फॉर कॉन्टैक्ट में होगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। फीडबैक का भी सेम फीडबैक, ओके। तो अभी इसमें बस ऑन चेंज लगाना है इवेंट, राइट, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने ले लिया है। अभी ये देखो टाइप कर रहा हूँ, नहीं लग रहा क्योंकि ऑन चेंज इवेंट नहीं लगा है। तो अब कॉमन ऑन चेंज लगाते हैं, ठीक है। इसमें ऑन चेंज एक कॉमन इवेंट फंक्शन बनाते हैं, हैंडल चेंज, ठीक है, ये फंक्शन का नाम है। तो इस पर क्या करना होगा, ये हम लोग को इवेंट मिलेगा यहाँ से, ठीक है। यहीं से हम लोग देखेंगे कि कौन से फील्ड को हम लोग फिल कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसका जो पार्टिकुलर फील्ड है यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करोगे इवेंट में, मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ पहले दो वैल्यू, ठीक है। कॉन्स्ट वैल्यू और ये नेम और वैल्यू, ये आएगा आपका इवेंट डॉट टारगेट। अभी आप इन दोनों को डिस्प्ले कराओगे, क्योंकि इवेंट डॉट टारगेट के अंदर क्या क्या आता है, नेम वैल्यू, उसके अंदर जो भी रहेगा प्लेस होल्डर, क्योंकि प्लेस होल्डर, ठीक है। अभी आप इवेंट डॉट टारगेट को भी यहाँ पे कंसोल कराओगे ऐसा, ठीक है। ये आपका नेम वाला फील्ड है, ये इस तरह से एक स्ट्रिंग लगा ले लेता हूँ। अभी आप हम लोगों ने अभी सिर्फ नेम में लगाया, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे एंटर किया, ठीक है। तो ये नेम में देखो जो जो टाइप के मैंने वो एक बार आ गया। और इवेंट डॉट टारगेट जो हम लोगों ने किया था वो देखो किस इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेक्स्ट नेम, ये देखो जो भी उसके अंदर एट्रीब्यूट्स था सारे आ गए। वैल्यू वैल्यू अभी कुछ नहीं है, तो ये हो रहा है, अपडेट नहीं किया था ना अभी, ठीक है। नेम में क्या नाम था, नेम, ठीक है। ऐसा जो भी उसका था ये हम लोग को मिल जा रहा है। यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ का दिखाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने बस नेम के लिए लगाया है। तो इसको अगर आप तीनों में लगा दो, ईमेल का भी लग गया, कॉन्टैक्ट, और फिर आते हैं फीडबैक। अभी आप देखो ईमेल में क्लिक करता हूँ, ये देखो। तो अभी जो है सो ये ईमेल वाला टच हो रहा है। इसका नेम क्या मिल रहा है मुझे, ईमेल, यहाँ देखोगे तो ईमेल, ठीक है। तो हम लोग मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ से नेम जिस पे क्लिक करूँगा, जिस पे टाइप करूँगा उसका नेम आ जाएगा, ईमेल, कॉन्टैक्ट या फीडबैक जो भी है। और वैल्यू जो हम लोग लिखते चलेंगे वो वाला, ये दोनों यहाँ से मिल गया। तो हम लोग को इस सेट फॉर्म में अपडेट करना है। तो क्या करोगे, इसको हटा देता हूँ, सेट वॉल्यूज, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, आप सबसे पहले पुराना फॉर्म वैल्यू ले लो, पुराना फॉर्म वैल्यूज़, ठीक है। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम नेम पे टाइप करोगे वो नेम आ जाएगा, सेकंड टाइम ईमेल पे टाइप करोगे तो नेम वाला भी चाहिए और ईमेल वाला भी चाहिए।
इसी तरह से आप कॉन्टैक्ट वाला टाइप करोगे तो नेम ईमेल भी चाहिए और कॉन्टैक्ट भी चाहिए। तो ये फॉर्म वैल्यू से पुराना डेटा रहेगा, जो उस पे पुराना डेटा रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा और जो आप नया टाइप करोगे वो यहाँ पे आएगा। तो इस पे हम लोग को किस पे अपडेट करना है, जिस पे हम लोग क्लिक करेंगे उस पे, सपोज कॉन्टैक्ट पे या ईमेल पे। तो हम लोग को कैसे पता चल रहा है कौन सा कॉन्टैक्ट, हम लोग ट्रैक कैसे करेंगे, तो ये नेम से, राइट। तो ये नेम में इस वैल्यू को अपडेट करा दो, ठीक है। ये पुराना डेटा, पुराना वैल्यूज़, और जो हम लोग करंट फील्ड को क्लिक किए हैं, सपोज नेम ईमेल, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और ईमेल में क्लिक किए तो ईमेल वाला जो भी वैल्यू हम टाइप करेंगे वो ईमेल में अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आप कंसोल कराओगे तो अभी आप देखो, रिफ्रेश करता हूँ, फॉर्म वैल्यूज़ सारे एम्प्टी हैं, कॉन्टैक्ट, ईमेल, फीडबैक और नेम, ठीक है। अभी मैं नेम में टाइप कर रहा हूँ तो अभी देखो ये नेम में अपडेट हो गया। अभी आप कॉन्टैक्ट पे ये ऐसा कलर क्यों आ रहा है, ठीक है। मैं ईमेल पे क्लिक करता हूँ tr@gmail.com, ठीक है। सेम सेम आपका कॉन्टैक्ट में होगा, ठीक है। रैंडमली पुट कर रहा हूँ, ये देखो फीडबैक पे नो कमेंट्स करके, ठीक है, कुछ भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अपडेट हो रहा है, लेकिन हम लोग को अब इसको मैंडेटरी बनाना है, जो मैंडेटरी फील्ड है। अभी इसमें आप क्लिक करोगे, पेज रिफ्रेश हो रहा है क्योंकि ऑन सबमिट फंक्शन हम लोग नहीं बनाए अभी तक। तो ऑन सबमिट फंक्शन भी बना लेते हैं फर्स्ट, ऑन सबमिट फंक्शन भी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा फॉर्म, इसमें एक आता है ऑन सबमिट, ठीक है। अभी इसको आप हैंडल सबमिट करोगे और इसको आप कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, तो ये हम लोग को लिखना पड़ता है event.prevent default, क्योंकि पेज रिफ्रेश नहीं होगा, ठीक है, वरना पेज रिफ्रेश हो जाएगा हर बार। प्रिवेंट डिफॉल्ट कॉल कर दो इसको, फॉर्म सबमिटेड, इस तरह से, ठीक है। सपोज अभी तो आप ये फील्ड एम्प्टी है, फिर भी इस पर क्लिक करोगे देखो फॉर्म सबमिट हो रहा है, लेकिन मैंडेटरी करना है ना। तो इसके लिए हम लोग एक पैकेज का यूज़ करेंगे सबसे पहले, एक फॉर्मिक का और यप का। तो फॉर्मिक का यूज़ क्या रहेगा, जो हम लोगों ने अभी स्टेट बनाया, यूज स्टेट, नेम, ईमेल, तो वो बनाना नहीं होगा, ये फॉर्मिक हम लोग को वो बना हुआ देता है। और यप क्या करेगा, हम लोग जैसे फील्ड एम्प्टी है, क्लिक कर रहे हैं तो ये सबमिट हो रहा है, तो यप के थ्रू हम लोग यहाँ पे वैलिडेट एरर लगा सकते हैं, कौन कौन सा फील्ड मैंडेटरी है, उसके बेस पे ये सबमिट होगा। अगर मैंडेटरी फील्ड अगर फील्ड है तो फिर सबमिट फंक्शन क्लिक होगा। तो npm पे चलते हैं, हम लोग लेते हैं फॉर्मिक, ओके, npm ये वाला है आपका, देखो npm फॉर्मिक, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करो, इसको आप चाहो तो इसका डॉक्यूमेंटेशन आप देख लेना, ठीक है, वीकली डाउनलोड्स किया है इसका, ओके। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे इसको इंस्टॉल करते हैं, npm i फॉर्मिक, ये देखो फॉर्मिक इंस्टॉल हो गया 4.2.4.6, ठीक है। इसके साथ साथ यप भी इंस्टॉल कर ही लेते हैं हम लोग, ठीक है, YUP, यप, यप, ठीक है।
इसका भी देखोगे आप वीकली डाउनलोड कितना है, तो इसको भी npm i इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग। कैसे यूज़ करना ये सब दिखाया हुआ है, ठीक है, हम लोग कोड पे देखेंगे। फिर इसको इंस्टॉल करते हैं, npm i yup, ये देखो ये अब भी आ गया, ठीक है, 1.7.1 करंट वर्जन। अभी हम लोग फॉर्म पे चलते हैं, ठीक है, और सबसे पहले इस स्टेट को हटाते हैं, ठीक है। इस स्टेट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं, इसको हटाते हैं हम लोग, ठीक है। स्टेट सबसे पहले हटा दी। अभी हम लोग को इसकी जगह पे क्या करना है, कौन जो हम लोग को वैल्यू हम लोग को मिल रहा था, जो जो हम लोग को चाहिए वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ में वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़ फॉर्मिक, यूज़ फॉर्मिक, ठीक है। ये यूज़ फॉर्मिक कहाँ से आया, ये देखो, यूज़ फॉर्मिक फ्रॉम फॉर्मिक। तो ये वैल्यूज़ क्या हुआ है, इसी के अंदर हम हमारा नेम रहेगा, ईमेल रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी फील्ड रहेगा, ठीक है। और यूज़ फॉर्मिक को जब आप कॉल करोगे तो इसके अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं और तीन चीज़ें। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू, तो वो जो हम लोग अभी डिफाइन किए थे ईमेल कॉन्टैक्ट, वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सपोज नेम एम्प्टी, ठीक है, ईमेल एम्प्टी, इस तरह से, राइट। तो इसको यहाँ ऐसा ना करके हम लोग इसको सेपरेटली बना लेते हैं, फॉर्म वैल्यू, फॉर्म वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग को पहले था ईमेल, सॉरी, ईमेल सेम टू सेम नेम देना है जो हम लोग वहाँ पे दिए हुए थे, राइट। कॉन्टैक्ट फीडबैक, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। इसका आता है इनिशियल वैल्यूज़ में ये वाला, ठीक है। ये इनिशियल वैल्यू एक लेता है, मैंने बताया ये तीन चीज़ें लेती है। एक इनिशियल वैल्यू में हम लोगों ने दे दिया नेम ईमेल कॉन्टैक्ट जो भी है यहाँ बना के, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नहीं दोगे तो इस तरह से ले लेना, इस तरह से, सॉरी, इस तरह से ले लेना, ठीक है। वैल्यूज़ में नेम ईमेल कॉन्टैक्ट, तो हम लोगों ने बस ये अ, अलग से बना के यहाँ पे दे दिया, ठीक है। क्या हो गया, फॉर्म वैल्यूज़, ये फॉर्म वैल्यूज़। और दूसरा क्या होता है, वैलिडेशन स्कीमा, ठीक है। तो जब वैलिडेट करेंगे तब हम लोग देखेंगे। तो अभी ये जो वैल्यू हम लोग ने अभी डिस्प्ले यहाँ पे करा रहे थे, वैल्यूज डॉट नेम, अभी यहाँ पे आ जाएगा वैल्यूज डॉट नेम, ऐसा। फॉर्म वैल्यूज डॉट नेम पहले था, अभी वैल्यूज डॉट नेम, वैल्यूज डॉट ईमेल, वैल्यूज डॉट कॉन्टैक्ट, और ये वैल्यूज डॉट फीडबैक। अभी आप सपोज इसको आप कंसोल कराते हो तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी जो हम लोग फॉर्म वैल्यू में देख रहे थे, ठीक है। और सॉरी, सेट फॉर्म वैल्यू, ये नहीं है अभी तक। ओके, तभी आप वैल्यू में देखोगे ये आ गए सारी चीज़ें। इससे पहले हम लोग फॉर्म वैल्यू में देख रहे थे, हम लोग जो अपना बनाया था यूज स्टेट, अभी ये फॉर्मिक में हम लोगों ने दिया है सेम चीज़, राइट। अभी आप इसको ऑन चेंज में आप अपडेट कैसे करोगे। अच्छा, आप ये जो देख रहे हो हैंडल चेंज, तो अभी ये हम लोग को खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब फॉर्मिक हम लोग का हैंडल करेगा।
ये हैंडल चेंज भी और ये हैंडल सबमिट भी, इसको मैं पूरा डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, अभी कुछ नहीं है हम लोग के पास, वैल्यू है, वैल्यूज में हम लोग को ये दे दिए। अभी हम लोगों ने ये क्या एरर आ रहा है, ओके ये यहाँ से आ रहा है, तो हम लोग देखेंगे अभी। इसमें हम लोगों को वैल्यू मिला, तो वैल्यू हम लोग को यहाँ मिल रहा था, राइट। अभी इसी तरह से जब हम लोग हैंडल चेंज कर रहे थे तो इसके अंदर हैंडल चेंज भी आता है, जो जो हम लोग को चाहिए होता है वो सारा यहाँ पे मिल जाता है, हैंडल चेंज। ठीक है, हैंडल ब्लर है, हैंडल रीसेट है, सबमिट है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से ले लेंगे, हैंडल सबमिट। ठीक है, और ये वैल्यू मिला, तो ये वैल्यू इसको अपडेट भी करेंगे सपोज, तो अच्छा वो आगे देखेंगे। हैंडल चेंज, इस हैंडल चेंज को यहाँ हम लोगों ने पहले लिखा हुआ था। ठीक है, इस पे जब चेंज क्लिक होगा तो ऑटोमेटिकली वैल्यू अपडेट करेगा, देखते हैं कैसे हो रहा है। नेम रिफ्रेश करता हूँ, ओके ओके, ये देखो अपडेट हो रहा है, ये देखो अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सारे अपडेट हो रहा है ना, कॉन्टैक्ट में सारे अपडेट हो रहा है। ये सारा हम लोग को कहाँ से मिल गया, यूज़ फॉर्मिक से। अब हैंडल सबमिट करना है, तो यहाँ पे अभी हम लोग ने देखा इसमें दो एक ही वैल्यू भी मैंने डाला हुआ है। ठीक है, इस पे एक आता है ऑन सबमिट। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, और इसको अब यहाँ से आप कंसोल करोगे सबमिटेड। ओके, अभी आप देखना, ठीक है, ये सबमिटेड है। ठीक है, और ये जो हैंडल सबमिट हम लोगों ने यहाँ बनाया था, हैंडल सबमिट, ये कहाँ से आ गया, ये देखो हैंडल सबमिट, ये यूज़ फॉर्मिक दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने यहाँ कॉल कर दिया। अभी आप देखो ये वैल्यू आ गया, अभी आप कॉल करोगे तो ये सेम टू सेम काम कर रहा है। अब फिल करोगे, ठीक है, सबमिट करोगे, ये फिल भी यहाँ हो रहा है, सबमिट करोगे, सबमिट भी हो रहा है। बस अब हम लोग को वैलिडेशन लगाना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अभी तक ले लिया है, इनिशियल वैल्यू, और ये सबमिट भी हो रहा है, ऑन सबमिट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फील्ड वैलिडेशन, और ये आता है यप से, तो इसके अंदर स्कीमा, वैलिडेशन स्कीमा। ठीक है, वैलिडेशन स्कीमा होता है। अभी मैं इसको एम्प्टी लेता हूँ, तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे लेता है, इनिशियल वैल्यू, आपका फील्ड का सारा नाम हो गया, एक ऑन सबमिट, वो तो लेना ही है। अब ये आएगा यहाँ पे वैलिडेशन स्कीमा, तो यहाँ पे हम लोग को वैलिडेशन स्कीमा लगाना है। तो आप सपोज एक यहाँ पे हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर लिखेंगे तो कॉल यहाँ पे मिक्सअप हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, राइट। एक फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं, फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, हम लोग देखते हैं अभी इसको, ये यहाँ पे क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट वैलिडेशन। तो ये फॉर्म वैलिडेशन जो है ना, यहाँ पे पहले यप को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एस्ट्रिक लेते हैं, एस्ट्रिक है जिसके अंदर जो भी चीज़ें हैं सारे के सारे हमको चाहिए, एज यप फ्रॉम, आप देखोगे तो यप से ले रहे हैं। ठीक है, इस पैकेज के अंदर जो भी है एस्ट्रिक से डिनोट किया, सारा कुछ मुझे दे दो। ठीक है, इसको एस्ट्रिक को नाम दिया हम लोगों ने एज वाई यू पी यप। ठीक है, कैपिटल वाई यू पी। ओके, तो इस फंक्शन में जो है फॉर्म वैलिडेशन, अभी हम लोग यहाँ पे ये लेते हैं यप। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन यप डॉट ऑब्जेक्ट, यप डॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये फंक्शन है, इसके अंदर क्या क्या वैल्यू आपको मैंडेटरी रखनी है। तो इसके अंदर सपोज नेम हमारा मैंडेटरी है, उसके बाद ईमेल हमारा मैंडेटरी है,
उसके बाद फीडबैक, फीडबैक हमारा मैंडेटरी है। तो इस पे आप क्या दिखाना चाहते हो मैसेज, आप यहीं पे डिफाइन कर सकते हो। पहले तो इसको वैलिडेट करेंगे कि नेम जो है यप डॉट ये स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ रिक्वायर्ड होना चाहिए, रिक्वायर्ड। और अगर कोई एम्प्टी रखा और सबमिट किया तो क्या मैसेज आपको चाहिए, नेम इज रिक्वायर्ड, नेम इज भाई तो नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसका ज़रा अभी आप देखोगे ये फॉर्म आ गया यहाँ पे, राइट। अभी हम लोग ये इसका जो एरर है ना यप वाला, वो आपको देखने को मिलेगा एक एरर में, एरर्स। देखो मैंने क्या क्या इंपोर्ट किया, वैल्यूज़ जो आपका फील्ड वैल्यू स्टोर कर रहा है, हैंडल चेंज, ठीक है, जो इवेंट ले रहा था, ऑन सबमिट। और ये एरर्स में यहाँ पे जो मैंडेटरी आपका फील्ड रहेगा वो एरर्स में आएगा। तो एरर्स को भी हम लोग डिस्प्ले कराते हैं, सपोज एरर्स ये, ओके। अभी देखो मैं सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो एरर्स, एरर्स में नेम इज़ रिक्वायर्ड, राइट। देखो तो अब इस नेम को बस यहाँ पे इस एरर को हम लोग फील्ड के नीचे दिखा सकते हैं कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है। अभी आप देखो एक चीज़ नोटिस करो, ऑन सबमिट पे कहाँ गया ऑन सबमिट, ये सबमिटेड लिखे हुए, राइट। ऑन सबमिट करने पे अभी आप देखोगे, सबमिट करने पे देखो वो क्लिक नहीं हो रहा है, कहीं पे सबमिट नहीं है, ठीक है ना, कहीं पे सबमिट नहीं है। अभी मैं इसको फिल करता हूँ, कुछ भी नाम देता हूँ, अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो सबमिटेड आ गया। अगर आप इसको फिल नहीं कर रहे हो तो वो फंक्शन कॉल ही नहीं होगा। ये देखो इस पे जो फंक्शन लगा है हैंडल सबमिट का, वो फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, राइट। जब आप इस फील्ड को फिल करोगे तब फिर वो हैंडल फंक्शन जो है क्लिक होगा, राइट। तो अब इस एरर मैसेज को हम लोग यहाँ दिखाते हैं। तो ये आ गया एरर्स में, राइट। अभी आप देखो एरर्स में हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, एक सपोज एक स्पैन टैग लेते हैं, और ये स्पैन टैग हम लोग को कंडीशन वाइज दिखाना है, राइट, कि एरर उसमें है तो ही दिखाओ। तो एरर्स डॉट नेम, राइट, ये नेम वाला फील्ड है, नेम अगर है तो आप या तो कस्टम यहाँ पे मैसेज दे दो, या फिर वहाँ आपने जो सेट किया है वो दे दो, एरर्स डॉट नेम। तो अभी देखते हैं हम लोग क्या है, सबमिट करता हूँ, ये देखो नेम इज़ रिक्वायर्ड, रिफ्रेश करता हूँ, अभी मैंने कोई फील्ड नहीं किया है, ये देखो नेम इज़ रिक्वायर्ड। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, फिर आपको देखने में सही लगेगा। टेक्स्ट डेंजर और फॉन्ट साइज जो है इसका कितना है, हम तो छोटा देना चाह रहे हैं, बड़ा क्यों हो गया, फॉन्ट साइज 6, इसको क्या है प्रॉपर्टीज़ में भी बोल रहा हूँ, पर ठीक है 6 ही रहने दो, ठीक, ठीक है, इस तरह से, राइट। तो इसी तरह से ये देखो नेम इज़ रिक्वायर्ड, इसी तरह से जो जो मैंडेटरी फील्ड है उसको हम लोग लगा देंगे। तो आइए फिर एरर में, तो एक ईमेल है, ईमेल का भी एक लगाते हैं, यप डॉट ईमेल तो स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है, स्ट्रिंग। और ईमेल का हम लोग चेक करते हैं वो वैलिड ईमेल है या नहीं, राइट। तो इस पर कुछ नहीं, बस ईमेल लिख दो आप, तो वो चेक कर लेगा ईमेल वैलिड है या नहीं। यहाँ पे आप मैसेज दे सकते हो, प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल, या फिर आप छोटा ही मैसेज दो, लाइक इनवैलिड ईमेल, ठीक है। और ये फील्ड रिक्वायर्ड भी है, तो डॉट रिक्वायर्ड, और इस पर आप मैसेज दे दो ईमेल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सेम टू सेम आप इसका फीडबैक पे भी लगा दो, फीडबैक वाला क्या रहेगा, ये भी स्ट्रिंग है,
ठीक है, और आप इसका रिक्वायर्ड कर दो, क्योंकि इस पे आप कुछ भी ले सकते हो, राइट। तो फीडबैक इज रिक्वायर्ड, राइट, फीडबैक इज रिक्वायर्ड। अब देखो, अभी मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ओके, यहाँ पे एरर आ गया है ना, ईमेल रिक्वायर्ड, फीडबैक रिक्वायर्ड और नेम रिक्वायर्ड, ये हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कराए हैं। तो ये आप कॉपी करके, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ ताकि हैबिट हो जाए। इसको कंडीशन बेस पे डिस्प्ले कराना है, तो एरर्स डॉट ईमेल, ईमेल अगर है मीन्स एरर उसमें है, तब फिर एक स्पैम टैग, नहीं आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे आप मैसेज करा दो एरर्स डॉट ईमेल, ठीक है। और इस पे तो ये मैंडेटरी है नहीं, तो इस पे कोई ये नहीं लगेगा, राइट। फीडबैक पे लगेगा, फीडबैक पे हम लोग फिर से दे देते हैं एरर्स डॉट फीडबैक अगर है, ठीक है, तो फिर एक स्पैम टैग, इस पे आप क्या मैसेज दिखाना चाहते हो, आपका अपना मैसेज दे दो या फिर जो वहाँ पे आपने किया हुआ है वो दिखा दो, फीडबैक। अब भी अगर आप क्लिक करोगे, ओके, इसका थोड़ा सा CSS जो था चेंज कर देता हूँ, सेम CSS लगा देता हूँ इसको। कहाँ गया ये वाला, ओके, क्लास उसका सेम दे दिया, ओके, फीडबैक का ये मैंने किस पे लगा दिया, ईमेल, ओके। अभी आप देखो, सब में नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, फीडबैक इज रिक्वायर्ड। तो इस पे अगर आप टाइप करोगे अमन, लेकिन देखो जैसे आप इसमें टाइप किया आपने, तो ये सारे एरर दिखा दिया यहाँ पे, जबकि मैंने इसको अभी तक टच ही नहीं किया। तो इसको भी हम लोग को कंट्रोल करना होगा, राइट। बाकी ये देखो, अगर आप सबमिट करोगे तो इस पे एरर नहीं आ रहा, क्योंकि ये फील्ड है ऑलरेडी। तो अभी इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, जैसे आपने इंपोर्ट किया है वैल्यूज़, हैंडल चेंज, हैंडल सबमिट, इसी तरह यहाँ पे होता है हैंडल ब्लर। तो ब्लर क्या करता है, जब आप उस पे सॉरी, ब्लर भी होता है और एक टच भी होता है, इसका टच। तो ये टच क्या करता है, जब उस पे आप टच करोगे तब वो प्रॉपर काम करेगा। जैसे अब इसमें एरर्स वाला जो है, तो एरर से पहले आप इसमें टच लगा दो, टच डॉट नेम, सॉरी, टच डॉट नेम एंड एरर डॉट नेम, ठीक है। इस पे भी लगा दो टच डॉट ईमेल एंड एरर डॉट ईमेल, राइट। इसका भी कहाँ पर है ये, टच डॉट फीडबैक, राइट, फीडबैक। ये दो चीज़ें हो गई। अभी इस पे मैं टच करूँ, देखो, तो ये एरर बाकी वाला में नहीं आया। अभी आप सबमिट करोगे तो ये देखो, इसको छोड़ के ईमेल इज रिक्वायर्ड, फीडबैक इज रिक्वायर्ड, ऐसा हो गया। अभी आप इस पे क्लिक करोगे, सपोज ईमेल एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, ये देखो वो हट भी गया, है ना, जो भी इसमें एरर था। तो फिर से आप क्लिक करोगे तो देखो इसमें मैंडेटरी था, बस ये रह गया। फिर इसमें आपको भी कुछ भी लिखोगे और ये देखो, तो ये भी हट गया। अभी आप सबमिट करोगे तो यहाँ आप देखोगे सबमिट क्लिक हो रहा है, सबमिटिंग, राइट, सबमिटिंग। अभी इसको हटा देते हो, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। ईमेल इज रिक्वायर्ड, सॉरी, नेम इज रिक्वायर्ड एंड क्लिक करोगे, देखो सबमिट वाला कॉल नहीं हो रहा है क्योंकि नेम इज रिक्वायर्ड। इसको भी हटाओगे, फीडबैक इज रिक्वायर्ड। तो हम लोग ने प्रॉपर तरीके से फील्ड को वैलिडेशन लगा लिए हैं। अभी आप क्या करोगे, ऑन सबमिट जो है यहाँ पे, ये ऑन सबमिट,
आप यहाँ पे चाहो तो अम, यहाँ पे आप चाहो तो आपका एपीआई कॉल हो जाएगा कि एपीआई को कॉल करके आप अपने डेटा को बैकएंड में भेज रहे हो, राइट? तो ये हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी आप देखोगे, ये देखो सारे जो भी वैलिडेशन था वो आ गया। अमन, ठीक है, और aman@gmail.com, ठीक है। कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर और फीडबैक में आप गुड बैड जो भी आपका कमेंट है, बस मैंने ऐसे रैंडमली ले लिया है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे अब, तो आप देखोगे सबमिटेड, और जो भी आपने सबमिट किया वो यहाँ पे आ गया। इस वैल्यू को आप बैकएंड में सेंड कर सकते हो। तो एक ये हम लोग का छोटा सा फॉर्म वैलिडेशन था जिसको हम लोगों ने बनाया बाय यूजिंग यूज फॉर्मिक, राइट? तो थैंक यू गाइस।